या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, आपका चैनल सत्य भक्ति उपचार में स्वागत है। आज मैं नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही साथ माता की पूजा विधि, माता का मंत्र, रंग, माता का कौन सा प्रिय है, माता कात्यायनी को कौन सा भोग प्रिय है, कौन से फूल माता कात्यायनी को पसंद है, सारी बातें इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। नौ दुर्गा के 9 रूपों में से देवी माँ का छठा जो स्वरूप है वह माँ कात्यायनी का है, जिन्हें माता कात्यायनी के नाम से पूजा अर्चना की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से हर व्यक्ति करता है। देवी की महिमा को लेकर 2 महत्वपूर्ण कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप की महात्मा कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से जुड़ी हुई है। देवी कात्यायनी की महिमा रोमहर्षक कथा है। कथा देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल एवं ज्योतिर्मयी है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाली भुजा में तलवार है और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प विराजमान है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य में और मार्कंडेय पुराण में भी देखने को मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत्त नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि वे देवी भगवती की उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या, कठिन तपस्या माँ भगवती के की। ऐसा माना जाता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एकनिष्ठ तपस्या से भगवती माँ अति प्रसन्न हुई और उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म ली। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी के रूप में विख्यात हुई। महर्षि कात्यायन ने बड़ी प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया। कुछ समय के पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का तांडव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वह सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी भी उसे पराजित या उसका अंत या उसका विनाश नहीं कर सकता। इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी धीरे धीरे कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। ऐसा माना जाता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी। इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और भी पौराणिक कथा है कि देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की
और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता कात्यायनी के दूसरी कथा इस प्रकार है। देवी दुर्गा का यह रूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की आराधना की थी। इसी के कारण वर्तमान में देवी कात्यायनी समस्त ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के स्वरूप में प्रतिष्ठित हुई। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में एक और उल्लेख मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा की इस स्वरूप की पूजा का काफ़ी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि देवी कात्यायनी की पूजा से लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर बहुत शुभ माना जाता है और माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है और ध्यान गोधूली बेला में करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। गोधूली बेला यानी कि शाम के बेले में माँ कात्यायनी की पूजा करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ मनवांछित फल प्रदान करती हैं। तो प्रेम से बोलिए कात्यायनी माता की जय, नौ दुर्गे माता की जय। देवी कात्यायनी की आराधना का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। ओम देवी कात्यायने नमः अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा और शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे, हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी कात्यायनी को शहद अति प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी हुई चीज़ों की ही भोग लगानी चाहिए। ऐसा करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। देवी कात्यायनी की विधिवत पूजन के पश्चात महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो, सच्चे हृदय से विधिवत पूजा अर्चना की जाए तो परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। माता कात्यायनी का प्रिय रंग लाल है। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा लाल वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। ऐसा करने से माता शुभ फल प्रदान करती हैं। माँ कात्यायनी को शहद तो अति प्रिय है, इसके साथ ही साथ माता को मीठे पान का भी भोग लगाना चाहिए या बेसन के लड्डू, केसरी भात भी अर्पित किए जाते हैं। माता कात्यायनी को इन भोगों को चढ़ाने से भक्तों को धन, यश, आरोग्य की प्राप्ति होती है और जीवन सुख समृद्धि से भरी रहती है। कभी धन की कमी नहीं रहती। माता हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। कात्यायनी माँ का बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। यह मंत्र माँ कात्यायनी की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसका जाप करने से यश, शक्ति और सफलता की प्राप्ति होती है।
माता कात्यायनी को गेंदा, कमल और अड़हुल का फूल अति प्रिय हैं। माता को इन फूलों को चढ़ाने से माँ मनचाहा फल प्रदान करती हैं। कहते हैं कि ये सारे फूल अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पीले रंग के वस्त्र धारण करनी चाहिए। हाथों में फूल लेकर माता कात्यायनी का स्मरण करते हुए पूजा करने का संकल्प करना चाहिए। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करनी चाहिए। पूजा स्थल पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ कात्यायनी की मूर्ति या प्रतिमा लगानी चाहिए। अबीर, रोड़ी, सिंदूर की तिलक लगानी चाहिए। हल्दी, अक्षत और चंदन का भी तिलक लगाएं। पीले फूल, शहद, फल, मिठाई का भोग लगाएं। माँ को अड़हुल फूल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ घी का दीपक प्रज्वलित कर लंबी बाती वाली माता के सामने रखें। देवी के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करना शुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से माँ अपने भक्तों को कवच की तरह रक्षा करती हैं। उस पे कभी किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं आने देती। हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करती हैं। और इसके बाद कथा श्रवण करने के बाद माता की आरती करें और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा में हुई किसी भी प्रकार की भूल के लिए क्षमा याचना करें और अंत में माँ को भोग लगाए हुए प्रसाद को घर के सदस्यों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय। नौ दुर्गे माता की जय। जगत जननी की जय। जयकारा शेरावाली बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।